बरेली उत्तर प्रदेश के मोहल्ला एजाज नगर के वार्ड 75 में साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए वार्ड पार्षद द्वारा बड़े नालों की साफ सफाई जेसीबी के माध्यम से हुई, जिसमें हाल में ही सफाई में बाधा डालने का किया प्रयास, लेकिन फिर भी पार्षद ने शालीनता व धैर्य से काम किया एवं नाले की सफाई अच्छी तरह से की। जिन्होंने पार्षद के प्रति षड्यंत्र रचा वो नाकाम रहे। जनता के दिलों में पार्षद की मोहब्बत है, क्योंकि पार्षद पति सादिक अंसारी जनता के बीच रहते हैं, इसलिए उन्होंने जनता का दिल जीता है और उन्होंने शांति के विचार पेश किए। आइए जाने। किसी पहचान के मोहताज नहीं है, दुनिया आपके लिए जानती है। दुनिया का खास तौर से देखा जाए तो बरेली आजाद नगर वार्ड 75 के आप पार्षद मौजूदा हैं, तो आपके लिए ज्यादातर सभी लोग जानते हैं। लेकिन अभी एक खबर जो है विपक्ष ने जो है चलवाई है या लगवाई है, या किसी के कहने पर ये मैं नहीं कह सकता, ना ही जाहिर कर सकता, लेकिन इस खबर को लेकर जो है आपका क्या ख्याल है? आप क्या विचार रखते हैं ऐसी खबरों को लेकर या ऐसे व्यक्तियों को लेकर? हमारा ये कहना है, जो आप आए हमारे पास, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि नगर निगम की जेसीबी मंगवाई गई थी जी, मेरे क्या नाम है चैन मशीन, ताकि नाला सफाई के लिए। अब वो पूरा दो दिन पहले भी, पिछले जुमे को भी आई थी, तो जलभराव हो गया था। पूर्व पार्षद हमारे माननीय पूर्व पार्षद मुन्ने टेंट हैं, उनके पास रोड पे जलभराव हो गया, नाला ओवरफ्लो होने के कारण। पिछली बार हफ्ते भी मंगाई गई थी, तो जहाँ जहाँ जगह थी, जहाँ खुली जगह थी, वहाँ नाले में सफाई करा दी गई थी चैन मशीन द्वारा, नगर निगम से जो मंगवाई गई थी। और उसके बाद इस जुमे को भी, शुक्रवार को भी पानी भर गया काफ़ी, तो उससे समाधान नहीं हो पाया पिछली बार। तो इस बार फिर हमने सफाई नायक से बोला कि भाई मशीन की आवश्यकता है, मंगाइए। इंस्पेक्टर साहब से भी कहा, उन्होंने फिर भेज दी दोबारा। तो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा वो उसकी जलभराव की। पूर्व पार्षद मुन्ने टेंट जो हमारे हैं, उनके पास जलभराव ऐसा था कि तालाब बना हुआ था, पूरा निकलना, पैदल निकलना दुश्वार था। तो उसके लिए फिर सील भरी भी थी नाले में, पत्थर हटा हटा के काफ़ी, यानी कि हमने सफाई कराई थी। हाँ, कंडीशन ऐसी रही कि पत्थर हटाने के बाद सफाई हो सकती है। नेताजी हैं, जिसको धरती पकड़ दी कहते हैं, जी, मास्टर साहब, वो हमारे गुरु भी हैं, ऐसा नहीं है, मास्टर हैं हमारे, हमें पढ़ाया भी है उन्होंने। हाँ। और वो आए हमारे पास, बोले तुमने मेरे पत्थर दो क्यों हटा दिए? जी, किसके कहने से हटा दिया? मैंने भाई किसी कहने से नहीं हटाए, ये नाला चौक है, इसलिए सफाई करा रहे हैं इसकी, ताकि पानी चल सके और लोगों को निजात मिल सके जलभराव से। तो क्या सफाई करने के पश्चात, यानी सफाई होने के बाद आपने वो पत्थर वहीं रख दिए थे? पत्थर वहीं के वहीं, अपने सफाई कर्मी थे, उन्होंने वहीं के वहीं लगा दिए। 2 पत्थर हटाए थे, वो वहीं लगा दिए, बाकी और सारे लगे रहे। हमने जहाँ तक की सफाई है उससे हो जाएगी। और आगे 4 घंटे लगभग सफाई चली है क्षेत्र में नाले की। सारे लोगों के पत्थर हटाए गए थे, ताकि सीड निकली, काफ़ी सीड निकली वहाँ पे। तो इसलिए कि जनता को, यानी कि जल भराव से निजात मिल सके और बाकी परेशानी ना हो। आप दोनों लोग यहीं पर रहते हैं वार्ड 75 में ही, क्या इस तरह के विचार विपक्ष के पहले भी थे आपके प्रति, क्या अचानक से आ गए? नहीं, ना पहले थे ना अब हैं, क्योंकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी में 2019-18 में जी अल्पसंख्यक मोर्चा में कोषाध्यक्ष रह चुका हूँ। मैं भी पार्टी का कार्यकर्ता था, रह चुका हूँ। तो क्या लगता है विपक्ष ने आप पर आरोप लगाने की साजिश या किसी के कहने पर क्या कह सकते हैं? जैसा भी सोच है उनकी, मैं तो नहीं रखा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ ना, मुझे तो अपने देश से और क्षेत्र से प्यार है, जो कि समाज की सेवा हो सके, जो मेरे से ज़्यादा हो सके। किसी को ठेस पहुँचाने का मेरा मतलब नहीं है, और ना ही। तो विपक्ष के लिए आपके विचार क्या रहेंगे? विपक्ष के लिए बाकी जो भी समझे। फिलहाल मैं अपना काम जनता की सेवा के लिए, देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना भी क्षेत्र में चल रहा है जी, वो भी हमारे मुस्लिम भाइयों को सरकार ने दिया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और योगी जी हैं, उन्होंने दिया है। और बाकी 60 साल पेंशन है, विधवा पेंशन है जी, ये सारी सुविधाएं हमारी सरकार ही दे रही है इस समय, जो भी है जी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी है वो दे रही है। और तो ऐसा मानना है कि आपका विकास लेके चल रही है वही, ऐसा कोई, बस इनका अपना जो सोच रही हो वो जाने जी, ठीक है। तो ऐसा मानना है विकास के लिए मान लिया पैसा आता है, साफ सुथराई या वार्ड की, ये आपका दायित्व बनता है, फर्ज बनता है जी, जी। लेकिन
कहीं ना कहीं जो है कहीं कमियां उनकी नजर में हैं, तो हो सकता है उन कमियों को लेकर उन्होंने ये चीज के लिए दोहराया। सफाई तो आज के दौर में हर किसी के लिए पसंद है, लेकिन ऐसी क्या वजह बनी होगी कि आपके ऊपर जो है डायरेक्ट आरोप लगाने का उन्होंने प्रयास करा और खबर आपके तुरंत जो है चलवाई उन्होंने? ऐसा क्या महसूस करते हैं आप? ऐसा ना, वो उनका किसी के कहने पे या वैसे वो उनकी इच्छा रही होगी, मैं उनके लिए नहीं कह सकता, मेरे जी। बड़े भाई हैं वो, जी ठीक है, मैं उनके लिए कुछ नहीं कहूँगा, ना ही मैंने कोई आपत्ति लगाई है उनके खिलाफ, ठीक है। मैं तो अपने जनता की सेवा के लिए जो काम करने का है वो मैं कर रहा हूँ, मैं और आगे भी इंशाल्लाह करता रहूँगा। और हमारे माननीय महापौर जी हैं डॉक्टर उमेश गौतम जी, जी ठीक है, मेरा विकास का भी काफ़ी सड़कें पड़ी हैं अभी, ठीक है, उनका भी काफ़ी सहयोग रहा है क्षेत्र में। तो आप अपने स्तर से इस वार्ड के लिए और जनता के लिए क्या विकास के स्तर को उपदेश देना चाहेंगे? और विकास जो आगे होना है, ये हमारा आगे करीम मस्जिद साइड और अख्तर की डेयरी साइड में ये लगभग 12-13 गलियां हैं, तो 50 लाख रुपए जो बजट पास हुआ है हर वार्ड के लिए, तो उधर की तैयारी चल रही है और बाकी फाइल तैयार है, टेंडर होना बाकी है। जल्द ही मेयर साहब के आदेश अनुसार टेंडर होने जा रहे हैं, विकास होगा, उधर भी होगा। विपक्ष ने आपके ऊपर आरोप लगाते हुए तमाम तरीके के आरोप भी लगाए और कुछ पार्टी को लेके कुछ नाना प्रकार की बातें विपक्ष ने आपके लेकर कही थी, तो आपकी तरफ से उनके लिए क्या राय मशवरा है, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए, उनके पीड़ित क्या भावना रखते हैं आप? नहीं, मैं कोई भावना रखता, मैं भाई समझता हूँ, भाई मैं, ठीक है, अब भी और पहले भी और आगे भी, बाकी उनकी सोच रही जो भी रहे वो, जी ठीक है। और बस हम अपनी जनता की सेवा के लिए जो कर रहा हूँ वो कार्य कर रहा हूँ, आगे भी जो भी पार्षद रहूँ या ना रहूँ, ठीक है, मेरी पत्नी पार्षद हैं, ठीक है, तो जो भी मुझसे हो सके जो मैं करने का है, अधिकारियों से रिक्वेस्ट करके अपनी बात रखता हूँ, जनता की बात वहाँ पहुँचाता हूँ और जनता की सेवा में लगे रहते हैं, ठीक है। चैनल के माध्यम से भविष्य में यानी आगे जो समय बीत रहा है उसमें जो है विकास के स्तर पर क्या आप उम्मीदें मानते हैं, क्या रखते हैं? जनता से मैं यही कहूँगा कि आगे निराश ना हो और आगे भी मुझे उम्मीद है विकास अच्छा होगा। और ये 50 लाख का जो बजट है उसके बाद भी आगे बजट आने वाला है जल्द ही, और जहाँ जहाँ गलियाँ कच्ची हैं, ठीक है, जल भराव जहाँ रह रहा है वहाँ जल्द ही निस्तारण किया जाएगा और रोड डाले जाएंगे ताकि जल भराव से निजात मिल सके। ठीक ठीक।